एक बार एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू एक चतुर किसान था जो हमेशा अपने खेत को समृद्ध बनाने का तरीका खोजता था। उसके साथी किसान अक्सर आश्चर्य करते थे कि उन्होंने ये कैसे किया। एक दिन जब रामू अपने खेत से गुजर रहा था, उसने देखा कि उसकी फसलें उतनी अच्छी तरह से नहीं बढ़ रही है जितनी की होनी चाहिए। उसने महसूस किया कि मिट्टी पोषक तत्वों से रहित हो गई थी। रामू जानता था कि उसे मिट्टी को पुनर्जीवित करने का तरीका खोजने की जरूरत है। रामू सलाह लेने के लिए स्थानीय कृषि कार्यालय गया। वे रमेश नाम के एक सरकारी अधिकारी से मिला, जो रामू को कार्यालय में देखकर हैरान रह गया। क्यों रामू, कैसे आना हुआ? तुम तो पहले से ही सफल किसान हो, तुम्हें क्या किसी की मदद चाहिए? मैंने देखा है कि मेरे खेत की मिट्टी पोषक तत्वों से रहित हो गई है। मुझे इसे फिर से जीवंत करने का तरीका खोजने की जरूरत है ताकि मेरी फसल स्वस्थ और मजबूत हो सके। रामू की सलाह लेने और नई चीजें सीखने की इच्छा से रमेश प्रभावित हुए। उन्होंने सुझाव दिया कि रामू मिट्टी में सुधार के लिए जैविक खाद का उपयोग करने का प्रयास करे। रामू ने रमेश को धन्यवाद दिया और उसके सुझाव के ऊपर अमल करने का फैसला किया। रामू ने अपने खेत में जैविक खाद बनाना शुरू कर दिया। उसने मिट्टी के पोषक तत्वों को कम होने से बचाने के लिए फसल चक्र का अभ्यास शुरू कर दिया। उसके साथी किसान उसके तरीकों पर संदेह करते थे और उस पर हंसते थे। एक दिन जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था, तो उसका पड़ोसी बाबू उससे मिलने आया। रामू, मैं तुम्हें तुम्हारे खेत में काम करते हुए देख रहा था। तुम ये सब खाद के साथ क्या कर रहे हो और तुम अपनी फसल क्यों घुमा रहे हो? बाबू, मैंने सीखा है कि अगर हम स्वस्थ और मजबूत फसल चाहते हैं तो हमें अपनी मिट्टी की देखभाल करने की जरूरत है। जैविक खाद मिट्टी को बेहतर बनाने में मदद करते हैं और फसल को पोषक तत्वों की कमी से बचाते हैं। बाबू को अभी भी संदेह था, लेकिन वे इस बात से इनकार नहीं कर सकता था। रामू की फसल उसकी फसल से ज़्यादा स्वस्थ और मजबूत दिख रही थी। उसने रामू के तरीकों को अपने खेत पर आजमाने का फैसला किया। महीने बीतते गए और कटाई का मौसम आ गया। रामू के खेत में सबसे ज़्यादा अच्छी फसल होती थी। उसके साथी किसान चकित हो गए थे और उन्होंने रामू से पूछा कि उसने इतनी सफलता कैसे हासिल की। मैंने अपनी मिट्टी की देखभाल की और मेरी मिट्टी ने मेरे फसलों की देखभाल की। उस दिन से रामू गांव में सबसे चतुर किसान के रूप में जाना जाने लगा। एक चतुर किसान के रूप में रामू सफलता पर गांव के सभी लोगों का ध्यान गया था। कुछ ऐसे भी थे जो उसकी सफलता पर ईर्ष्या करते थे और उसे नीचे लाना चाहते थे। एक दिन जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था, तब उसने देखा कि आदमियों का एक समूह उसकी ओर चला आ रहा है। उनका नेतृत्व गांव के जमींदार ने किया था। जमींदार एक धनी व्यक्ति था जिसके पास गांव की अधिकांश भूमि थी। वह हमेशा रामू और उसके खेती के तरीकों को गलत दृष्टि से देखता था। जमींदार ने रामू को बुलाया और कहा, मैंने सुना है कि तुम गांव में सबसे चतुर किसान हो, क्या यह सच है? मुझे इस बारे में पता नहीं है। मैं सिर्फ अपनी मिट्टी और अपनी फसलों की देखभाल करता हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत चतुर हो, है ना? खैर, मेरे पास तुम्हारे लिए खबर है। तुम्हारे सफलता का अंत होने वाला है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने गांव के सब लोगों से कहा है तुमसे कुछ भी ना खरीदे और वो सभी फसल मुझसे खरीदेंगे। अभी तुम्हें बहुत नुकसान होने वाला है। जमींदार की धमकी सुनने के बाद रामू सबसे पहले उस सरकारी अधिकारी से मिलने के लिए कृषि कार्यालय गया। तब रमेश ने आश्वासन दिया कि वो उसकी मदद करेगा और उसने जमींदार से सावधान रहने के लिए कहा। रामू ने सिर हिलाया और अपने खेत की रक्षा करने का तरीका खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर कार्यालय से निकल गया। दिन बीतते गए और रामू ने देखा कि उसकी फसल पहले की तरह नहीं बिक रही है। उसे शक था कि इसके पीछे जमींदार का ही हाथ है।
एक रात रामू ने अपने घर के बाहर शोर सुना। उसने खिड़की से बाहर देखा कि पुरुषों का एक समूह उसके खेत में घुसने की कोशिश कर रहा था। रामू जानता था कि उसे अपने खेत की रक्षा करनी है। उसने एक छड़ी पकड़ी और पुरुषों का सामना करने के लिए बाहर भागा। जमींदार उन आदमियों में से एक था और उसने उपहास किया। तुम्हें मेरे रास्ते से हट जाना चाहिए था रामू। अब तुम्हारा खेत इसकी कीमत चुकाने जा रहा है। रामू ने अपनी छड़ी घुमाई और जमींदार को गिराने में सफल रहा। तब अन्य लोगों ने रामू को पकड़ने की कोशिश की। तब रामू की पिटाई होने ही वाली थी कि गांव का चौकीदार मौके पर आ गया। उसने अपनी सीटी बजाई और अन्य ग्रामीण अपने घरों से बाहर निकल आए, ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। जमींदार और उसके लोगों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। रामू को अपने खेत की रक्षा करने और जमींदार के खिलाफ खड़े होने के लिए एक नायक के रूप में सम्मानित किया गया। उस दिन से रामू का खेत और भी सफल हो गया। उसने जैविक खेती के तरीकों का उपयोग करना जारी रखा और अपने साथी किसानों को भी ऐसा करना सिखाया।